अभी जो मेरा सेगमेंट है वो एक हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ऑयल एंड गैस कंपनी जो हैं उनकी अर्निंग्स जो डिक्लाइन बाय 39%। माड़ी, ओजीडीसी, पीपीएल एंड पीओएल, ये चार की चार जो लिस्टेड कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इनकी अर्निंग जो एक क्वार्टर की आ रही हैं और सालाना बेसिस पे उनमें कमी आ रही है। वो बड़ी सब्सटेंशियल कमी है, 39% ओवरऑल कमी आ रही है। तो वो हम आपको बताते हैं कि माड़ी में कितनी है, ओजीडीसी में कितनी है, पीपीएल में कितनी है एंड पीओएल में कितनी है। लेट्स स्टार्ट। एक ब्रोकरेज कंपनी की रिपोर्ट है, उसको हमने डिस्कस करना है आपके साथ। ये है जी इस्माइल एंड इकबाल कंपनी, जनवरी 22। कल येस्टरडे उनकी रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं जी जो माड़ी है उसकी ईपीएस जो है दिसंबर 2024 में 12 रुपये 7 पैसे रह सकती है, जबकि वो पिछले क्वार्टर में 16 रुपये थी। तो उससे अगर पिछले साल में वो 15 रुपये तीन तीन पैसे थी, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 20% की कमी माड़ी में आएगी और सालाना बेसिस पे देखेंगे तो 16.9% की कमी माड़ी के रिजल्ट्स में है। जो उसकी माँ अपना कल अपना आपको पता है भारी अपना हैवी सेलिंग आई है उसमें, माड़ी में अच्छी खासी ठुकाई हुई है सारी कंपनीज की, माड़ी की भी, ओजीडीसी, पीपीएल और पीओएल। तो पीछे बैक ऑफ द एंड यही था कि जो उनकी जो ग्रोथ है और जो रिजल्ट्स अगर अच्छे, कोई बच्चा अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं लेके आएगा तो ऑब्वियसली उसको पिटाई तो होगी ना उसकी। तो रिजल्ट्स अगर आपने फेल आना है, पास भी नहीं आ रहे, पास का मतलब है ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन से भी नेगेटिव नंबर जब आप लेके आ रहे हैं। ओजीडीसी जो है इसमें बेहतर है जी, थोड़ा क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस बेहतर है। उसकी अर्निंग्स 9 रुपये 5 पैसे थी सितंबर 2024 में, अभी 9 रुपये 6 पैसे आ रही हैं पर शेयर। तो दिसंबर में थी 17.3%। तो सालाना बेसिस में उसमें 44% कमी है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस उसमें 1% का इजाफा है। पीपीएल को अगर आप देखेंगे तो उसकी अर्निंग्स थी सितंबर 2024 में 8.70 ईपीएस और अभी आ रही है 8 रुपये। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8 रुपये कमी आ रही है। पर दिसंबर में उसके रिजल्ट थे 14 रुपये 40 पैसे की अर्निंग्स थी दिसंबर में, तो अभी आ रही है 8 रुपये। तो 44.6% की कमी है सालाना बेसिस पे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सितंबर में इनकी अर्निंग्स थी 9 रुपये 1 पैसे और अभी आ रही हैं 24 रुपये 9 पैसे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 175% का इजाफा है पीओएल में और सालाना 10% की कमी है। तो सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो पीओएल के आएंगे। मतलब तीनों कंपनीज के मुकाबले में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 175% का इंक्रीज है। तो वो जो एक ये भी जो नौ नौ 9 रुपये 1 पैसे जो इनकी अर्निंग आई थी, वो आपको पता है कि एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर से उस वजह से कम हुई थी अर्निंग्स। और अभी वो एक्सपेंस नहीं होगा, वो वन टाइम एक्सपेंस था, तो अभी उस वजह से ये 24.90 पैसे अर्निंग आएगी, विच इज़ मच बेटर। 175% का इंक्रीज है एंड ये मार्केट विल टेक इट पॉजिटिवली। उसके अर्निंग रिजल्ट्स आ रहे हैं 27 जनवरी, और ये दिन बनता है जी मंडे। मंडे को रिजल्ट्स आ रहे हैं माड़ी के भी और पीओएल के भी। तो पीओएल ओबियसली बेहतर है इनमें से, तीनों कंपनीज में से। और जो मार्केट की आपको पता है कल काफ़ी हैवी सेलिंग इनमें आई है, वो यही वजह थी कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं आएगी, तो मार्केट की बीटिंग आपके ऊपर आएगी। कोई भी शेयर होगा, वो आईटी सेक्टर का हो या ऑयल एंड गैस सेक्टर का हो, किसी भी सेक्टर का होगा, उसकी पिटाई होगी। तो दैट वाज द रिजल्ट्स। अच्छा, इसमें डिविडेंड पर शेयर है, माड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 रुपये, मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने जो आपके साथ शेयर की थी ना रिपोर्ट पिछले वीकेंड पे, अब ये देख लें 10 रुपये ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है। मैंने भी आपको 10 रुपये 84 पैसे बताई हुई है। तो अगर वो अनाउंस करता है, अगर अनाउंस नहीं करता तो 10 रुपये 700 रुपये का शेयर, अगर तब 700 रुपये का था, अभी तो 600 रुपये का हो गया है। 600 रुपये के ऊपर भी अगर वो आपको देता है 10 रुपये, तो सालाना इट मीन्स 20 रुपये देगा। 20 रुपये डिवाइड बाई 600, अर्निंग यील्ड आ रही है तीन तीन 3.33% की डिविडेंड यील्ड है। तो 3% की डिविडेंड यील्ड को क्या करना है आपने,
इसी के मुकाबले में अगर आप देखेंगे जो पाको है, उसका डिविडेंड ये बता रहा है 20 रुपये। 20 रुपये डिविडेंड बता रहा है ये। 20 रुपये देगा, वैसे उसको जो प्रीवियसली देता रहा है वो 100 रुपये, हर साल 100 रुपये दे रहा है। 100 रुपये डिवाइड बाई 600 इंटू 100, 16.66% की उसकी डिविडेंड यील्ड है पाको की। और पीपीएल भी 2 रुपये और ओजीडीसी 3 रुपये, जो प्रीवियसली इनकी हिस्ट्री रही है। अब कैश फ्लोज बेहतर हो गई हैं, उस वजह से शायद डिविडेंड थोड़े से बेहतर आ सकते हैं, पर अर्निंग्स बहुत कम आ रही हैं। जब अर्निंग्स कम आएंगी तो मार्केट की बेटिंग जो हुई है कल, और शायद ये मजीद भी जारी रहे जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते। ये एक ओवरऑल रिजल्ट्स का कंपैरिजन है पूरी इंडस्ट्री का। ठीक है जी। डिविडेंड ये सारा बता दिया उसने। और ये जो है, सितंबर 2024 में 232 अरब रुपए की सेल्स थी, और अभी कम होके वो 217 अरब रुपए रह जाएंगी। ठीक है जी। और ये दिसंबर 2023 में पिछले साल के मुकाबले में ये थी 250 अरब। 250 अरब से 217 अरब अभी जो आ रही हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.7% की कमी है, और सालाना बेसिस पे 13.3% की कमी है। प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इस सितंबर में आ रहा है जी 86 अरब रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। सितंबर में था 86 अरब, और अभी आ रहा है 85 अरब। तकरीबन 1% की कमी है। पर अगर आप दिसंबर से कंपैरिजन करते हैं सालाना बेसिस पे, तो वहाँ पे 139 अरब रुपए का प्रॉफिट था, जो कि कम होके 85 अरब रह गए, ये चारों कंपनीज का। उसके मुताबिक इसकी नेगेटिविटी आ रही है 38.8%, 39% क्या प्रॉफिट कम आ रहा है। तो ये थोड़ा सा फेज जो है रिजल्ट्स का, इसमें प्रेशर रहेगा माड़ी के ऊपर, ओजीडीसी और पीपीएल के ऊपर। पीओएल इज बेटर ऑफ, इन चारों में से जो है वो बेहतर है, उसकी डिविडेंड यील्ड भी बेहतर है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके ऊपर कीप एन आई ऑन पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स रादर देन ओजीडीसी, पीपीएल और माड़ी। रिजल्ट्स देखें ना, 44% नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। माड़ी की 17% नेगेटिव आ रही है। डिविडेंड भी कम आ रहा है इन तीनों का। उसका भी डिविडेंड कम है, वो बहरहाल उसने एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एक की थी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने, उसका उसकी वजह से कम है। तो अब आप अपना डिसीजन कर सकते हैं कि इन डिसीजन में रिजल्ट्स के दौरान, जो नेक्स्ट वीक में रिजल्ट्स हैं माड़ी के और पीओएल के तो हैं, ओजीडीसी और पीपीएल के शायद फरवरी में आएंगे। तो वैसे तो मंथ एंड तक देना होता है 30 सितंबर तक, तो क्वार्टर का रिजल्ट्स। लेट्स सी उनकी अनाउंसमेंट्स आती हैं कि नहीं आती। तो ये दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फिगर्स फॉर यू टू कंसीडर योर अपना डिसीजन। और ट्रेडिंग भी अब अगर आप करेंगे तो ये रिस्क जो है ये आप प्लीज़ अकाउंट फॉर कर लीजिएगा। माड़ी पे शायद मज़ीद प्रेशर आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि डिविडेंड यील्ड 3% की डिविडेंड यील्ड है। अभी तो डिविडेंड की बात होगी ना, कैपिटल गेन की बाद में बात करेंगे। जब रिजल्ट्स आ जाएंगे सब कुछ हो जाएगा, फिर वो सारा जो एक स्टोरी है हिस्टोरिकल डाइवर्सिफाइड हो रहा है, आईटी सेक्टर में जा रहा है और एक बड़ी अच्छी कंपनी है, सारा कुछ वो सिलसिला बाद में देखेंगे। अभी रिजल्ट्स के ऊपर आप फोकस रखें, रिजल्ट्स को गुजर जाने दें, फिर कैपिटल गेन की बात करेंगे। अभी वो रिजल्ट्स के ऊपर जो उसका प्रेशर है वो ऑब्जॉर्व करेगा। तकरीबन मेरा ख्याल है शायद यहीं 500 से 550 के दरमियान उसकी मूवमेंट रहेगी। और जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाता उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। और अभी ये सारी की सारी न्यूज़ आउट हो गई हैं, हमने आपको पहले बता दिया हुआ है, एक हफ्ता पहले बता दिया हुआ है। उस वक्त 700 रुपये का शेयर था। बहरहाल अल्लाह पाक अगर किसी ने बेचा है तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए हैं, कई लोगों ने बाय करनी थी वो उन्होंने बाय नहीं की, उनकी सेविंग हो गई है। और कई लोगों ने मेरी कॉल पे बेच दिया है, वो कह रहे थे 70-80 रुपये पर शेयर उनकी सेविंग्स आ गई। तो दिस इज़ हैपनिंग। तो थैंक यू सो मच, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो ये मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जितनी भी एज सून एज पॉसिबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डेटा, ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग आपके लिए ईजी हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।